हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। उनका दो बेटे थे और जो किसान थे वो नास्तिक थे। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई धर्म को नहीं मानते थे। जो किसान थे और उनकी पत्नी कुछ भी नहीं मानते थे। उनका जो छोटा बेटा था वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था, बहुत अच्छा भक्त और सच्चा भक्त, जो कि भगवान का दिल से पुकारता था और दिल से याद करता था। कहीं भी मंदिर के सामने वो अपना माथा टेक दिया करता था, हाथ जोड़ देता था। कहीं भी चर्चा होता था तो सुनकर वहाँ पर जाके थोड़ी देर बैठ जाता था। कोई भी किसी धर्म का प्रसादी बढ़ता था तो हाथ फैला देता था कि हमें भी थोड़ा सा प्रसादी दे दीजिए। कोई भी भजन भक्ति भाव में वहाँ पर बैठ के और वो सुन लेता था, गा लेता था, उसको अच्छा लगता था। वो बहुत खुश रहता था भक्ति भाव में और भगवान का भक्त था, अच्छे भक्त था, शिष्य था, शिव गुरु का एक शिष्य सेवक था। गुरु भाई बहन, जो बड़ा पुत्र था किसान का, वो कुछ नहीं करता था। कोई भगवान का भक्ति, कोई भगवान का पूजा नहीं करता था। किसान जो थे, किसान की पत्नी भी वैसा कुछ नहीं करते थे। उन्हें नफरत था भगवान से। गुरु भाई बहन, किसान का बड़ा बेटा का शादी हो गया। बड़ी बहू जो आई, जो बिल्कुल वैसा ही आई जैसा कि वो किसान थे और किसान की पत्नी, और जैसा बड़ा बेटा। किसान बड़े खुश थे कि अरे जैसा हम लोग हैं उसी तरह मेरा बहू आई है। बासी आंगन में बैठ जाना, बासी चूल्हे पे खाना बनाना, बासी बर्तन में सारा काम करना, झाड़ू नहीं समय समय से लगाना घर में। ये अच्छा मानते थे किसान की, ये बहुत अच्छी है। साफ सफाई घर में नहीं रखना, रोज स्नान नहीं करना, भगवान के पूजा नहीं करना, ये किसान को बहुत पसंद था। वो बहुत अच्छा समझते थे कि ये जो मेरी बहू है वो बहुत अच्छी है। गुरु भाई बहना, समय आने पर छोटा बेटा को शादी किए। जब छोटा बेटा को शादी किए किसान, तो छोटी बहू आई तो उसका हाथ में कंगन सास देखकर कहते हैं कि अरे बहू, ये तुम्हारा हाथ में क्या है? ये हाथ में क्या पहन रखी हो? वो कहती है कि माँ जी, हम भगवान भोलेनाथ का एक शिष्य हैं। ये जो मेरा हाथ में है ये कंगन है, रुद्राक्ष का कंगन। इससे मन का शुद्धिकरण मिलता है, शरीर में शांति मिलती है, आत्मा में शांति मिलती है और भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान खुशी रहते हैं। हम 3 सूत्र का पालन करते हैं। माता जी, हम पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके भगवान को प्रणाम करते हैं। माता जी, ऐसा बात जब सास और ससुर सुने तो पूरा गुस्से से आग बबूला हो गए। उनका जेठ और जेठानी पूरा आग बबूले हो गए। उनका पति बड़े खुश थे। अब सुबह उठी जब बेचारी, तो घर में पहले झाड़ू लगा के जो चूल्हे था उसका लिपा पोती कर दी मिट्टी से, और बर्तन धोकर और भोजन बनाई। जब बर्तन धोकर भोजन बनाई तो उसका सास ससुर पूरे गुस्से से आग बबूले थे और कहने लगे कि अरे ये कैसी बहू आई है? ये तो 12 बज गया, अभी तक भोजन नहीं बनाई है, पता नहीं कैसी है।
हम तो 7 बजे हमको बड़ी बहू बना देती थी खाना। ये बोली कि माता जी इस घर के बारे में मुझे रवैया पता नहीं था कि आप कैसे करते हैं, कब खाना चाहिए। अरे मेरे घर में तो 8 बजे 9 बजे बनता है, 8 बजे 9 बजे भोजन करते हैं, इसीलिए 8 बजे 9 बजे हम बनाएं। गुस्से से सास ससुर पूरा अंगार हो गए। अंगार होकर बहुत गुस्से में डांटे पहले ही दिन बहू को। कोई बात नहीं, दूसरा दिन से जो छोटी बहू थी वो समय से उठने लगी, बहुत समय से पहले, और उठकर झाड़ू पोछा बर्तन सब करके और बहुत समय से भोजन बनाने लगी। जब गुरुभाई बहना सास और जो जेठानी थी दोनों आपस में मिलके और कहने लगे कि माँ जी ये तो पूरा घर के नाश कर देगी। सुबह उठती है, सबसे पहले झाड़ू लगाती है, घर में लिपा पोती करती है, तब रसोई बनाती है, और पता नहीं कोने में छिप कर क्या करती है, ये तो पता भी नहीं है, पता नहीं क्या करती है। माँ जी किसी रूप से ना किसी रूप से इसको हम भगा देंगे घर से। सास कहती है अरे यही तो हम भी सोच रहे हैं, इसको किसी तरह से ना किसी तरह से घर से भगाना ही पड़ेगा, और नहीं तो घर में दरिद्रा का वास होगा जाएगा, लक्ष्मी महारानी हट जाएंगे। एक क्या किए कि सास बहू दोनों आपस में बात किए कि जब यह जाने लगेगी तो कुछ ना कुछ हमको सोचना पड़ेगा। घरे से बुलावा, उसका मायके से बुलावा है लियावन लेने को लिए, इसका ले जाने को लिए बुलावा है। जब बुलावा है ले जाने को लिए तो गुरुभाई बहना ये बेचारी जाने को लिए तैयार थी कि हम मायके जाएंगे अपना। इसके जो पति थे, पति बड़ी खुश थे, इनका बहुत खुशी था कि मेरा जो पत्नी है वो घर की लक्ष्मी है, बहुत अच्छी है, ये जो है मेरे लायक पत्नी है। पति पत्नी दोनों शिव भक्त थे। लेकिन सास और बहू क्या की कि जब सुबह में जाने का था छोटी बहू का, तो सास और जेठानी दोनों मिलके और जो भी कपड़े गहने था वो जमीन खोदकर और जमीन में गाड़ दी। गुरुभाई बहना जमीन खोदकर जमीन में गाड़ दी, और गाड़ के और सुबह उठकर कुछ नहीं बोले, विदा कर दिए, खुशी खुशी विदा कर दिए। उसके बाद कुछ वक्त बाद ये कहते हैं पूरा चिल्लाने लगे घर में और कहने लगे कि अरे तेरा पत्नी तो गया तो मेरा सारी गहना लेकर चली गई, मेरा सारा कपड़ा लेकर चली गई। जो जेठानी है वो भी कहती है माता जी मेरा बक्सा में भी कोई गहना नहीं है, मेरा बक्सा में भी कोई कपड़ा नहीं है। देखिए अब पूरा टोले मोहल्ला का लोग जुट गए, टोला मोहल्ला के लोग जुट गए और कहने लगे कि अरे जो इनके घर बहू आई थी वो चोरनी है, सारा गहना इनका घर से चुरा कर लेकर चली गई, क्या इस घर में दोबारा नहीं आना था, कैसी बहू है। अब उसके घर उसके जो पति थे गुस्से के मारे अपना ससुराल गए, जाकर अपने ससुर से, साले से, सास से सबसे बताएं कि ये जो आई है मेरा घर से गहने और कपड़े चुरा कर लाई है। वो बेचारी हाथ जोड़ के कहती है कि हे भगवान ऐसा आपने क्यों ऐसा मुझ पे इल्जाम लगा दिए, कौन सा पुरविला का चुक था, कौन सा कर्मों का फल मुझे मिला कि आप मुझे जाते हैं और चोरी का सजा दिलवा दिए, जो कि हम ऐसा किया ही नहीं, ना तो सास को गहना देखा ना तो सास को कपड़ा देखा, उसके बाद भी भगवान ऐसा आपने ऐसा क्यों किए। भगवान के सामने जाके सर पटक पटक के रोने लगी, सर पटक पटक के रोने लगी। इसके बाद इसको पति कहते हैं कि देखो तेरा सर पटक के रोने से कुछ नहीं होगा, तू अपना ससुराल चलो और सबके सामने कहो कि हाँ हम गहने चुरा कर लाए हैं। ये बेचारी रोती रोती राजी हो गई, अपने पिता के बोली पिताजी चलिए मेरे ससुराल। सारा लोग कहते तो कोई बात नहीं, सास बोले तो कोई बात नहीं, ससुर बोले तो कोई बात नहीं, जेठानी बोली, लेकिन मेरा पति होकर जो जीवन का साथी हैं वही मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो भला मैं कैसे ना जाऊं। उसके जो भाई थे, ससुर और पिता थे, सब आए इसके घर और आकर और एक जगह इकट्ठे आदमी हो गए, गांव के लोग भी 2 4 10 आ गए, जुट गए। जब गुरुभाई बहन गांव के लोग भी जुट गए
तो ये बेचारी को पता नहीं था कि किस जगह पे एक गहना और कपड़ा गाड़ा हुआ है। ये बेचारी जहां पर जमीन में गड़ा हुआ था वहीं पर बैठ गई और बैठ के आगे में गड़ा हुआ था और उस जगह पे बैठ गई। तो इसको क्या पता कि इस पे गहना गड़ा हुआ है। रोने लगी तो आंसू जो टपका तो आंसू उस मिट्टी पे पड़ गया जहां पे गड्ढा खोद के गहना रखा हुआ था। आंसू जो पड़ा, गुरु भाई बहन सारी लोग वहां पर थे। आंसू गिरते ही जमीन फट गया, जमीन दलदलाहट होकर फट गया और फट के गहना जो भी था जेठानी का और सास का ऊपर आ गया। ये जमीन जब फटने लगा तो बेचारी अलग हो गई कि अरे जमीन फटते जा रहा है। सारा लोग देखने लगे तो देख रहे हैं कि अरे जमीन में तो ये गहना गड़ा हुआ है, छिपाया हुआ है। सारी लोग जो गांव का थे वो कहने लगे कि अरे भाई तूने ऐसा क्यों इल्जाम लगाया अपने बहू पे, क्यों किया? तेरा ही घर तो तेरा गहना छुपाया हुआ है, ऐसा किसने किया? अब ये कहती है सास जो है वो कर रही है बहू छिपाई है, बहू कर रही है सास छिपाई है। दोनों आपस में ही वो कर रही है, दोनों एक दूसरे को बदनाम कर रही है। अब ये कहती है कि हे भोलेनाथ, जब सच आ ही गया है तो जो भी सच है वो सच सामने ला दीजिए कि सारा लोग जान जाए। मेरे सास के ही मुंह से ये सब कोई सुन ले तो अच्छा रहे। क्यों मुझे ऐसा किए ये मुझे नहीं पता भोलेनाथ, लेकिन सच्चाई सबके सामने ला दीजिए महादेव। ये आपकी कृपा ही से जमीन फटा है, गहना निकला है, तो आप ही इसका दूध का दूध और पानी का पानी भी कीजिएगा। गुरुदेव उन पे सहायता हो गए और सच जो था सास और बहू दोनों बकने लगी कि देखिए इसमें मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरे गलती को माफ़ कर दीजिए। जब आई घर में तो ये पूरा लिप धो नहा भिज कर खाना बनाती थी तो ये मुझे पसंद नहीं था, और भगवान के ज्ञान ली हुई थी तो वो भी मुझे पसंद नहीं था। हम सोचे कि किसी तरह से बहू को इस घर से निकाल दे और बहू को हम ना रखें, इसीलिए हम इतना बड़ा एग्जाम सर पे लगा दिए। उसको जो पिता थे लड़की का और भाई वो कहने लगे इस घराने में हम अपने बहन को अपने बेटी को नहीं रख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, जो कि मेरा बेटी पर बहन पर इतना बड़ा क्लेम लगा दिए आते ही, तो पता नहीं आप पे क्या विश्वास। इसका जो पति थे इस लड़की का, वो जिससे विवाह हुआ था वो हाथ धर लिया और बोला कि मुझे ये पता नहीं था, आज दिन से अपने माता और पिता को और अपने सारा परिवार को हम त्याग कर इसके साथ लेकर कहीं देश प्रदेश चले जाएंगे। हाथ धर के और घर से जाने लगा। जब घर से जाने लगा तो इसको माँ रो रो कर कहने लगी अपने बेटे को और बहू को पाँव में लिपट के कि एक कसूर तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं और तू तो मनुष्य है, तू तो मेरा पुत्र है, इसलिए मेरा कसूर को माफ़ कर दो पुत्र, और मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। और आज से हम भी भगवान का भक्ति करेंगे और जैसा बहू करेगी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे, क्योंकि भगवान के बारे में मुझे नहीं पता था कि भगवान सत्य को विजय करते हैं और झूठा को सर नीचा होता है, मुझे ये पता नहीं था। ऐसा करके और बुढ़िया जो थी माता उसका वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटे ने और बहू ने माँ को बात सुनकर, अपने सास को बात सुनकर और मोहित हो गया, ममता आने लगा, घर में ही रह गया। और उस दिन से माँ जो थी, माँ अपने बहू की तरह अपने बेटे की तरह भगवान का पूजा पाठ करने लगी, और उसके पिता जो भी थे, पिता भी उसी तरह पूजा पाठ करने लगे। भाई और उनका जो भाभी थी दोनों बिल्कुल अलग ही रह गए। इनमें से कोई ऐसा भाव को नहीं माने कि भगवान भी होते हैं, लेकिन इसके माता पिता सारी चीज़ को मानकर अपना घर में बहू और बेटे को रख लिए और अच्छे से रहने लगे। इनका दोबारा ऐसा कभी मन में तनाव नहीं आया, और जैसे जैसे छोटी बहू कहती थी वैसे वैसे ये सास भी करती थी, और सास को कहना बहू भी मानती थी, बेटे भी मानते थे, और बेटे को कहना माँ और पिता भी मानते थे, और मिलजुल कर सारा परिवार
खुश रहने लगे और अच्छे से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, गलत का गलत परिणाम मिलता है, लेकिन सही का सही। माता को इसलिए सजा नहीं मिला कोई प्रकार का, क्योंकि माता तो माता होती है। तो भगवान भी थोड़ा समय के लिए माता को माफ़ कर देते हैं। तो वो तो पुत्र था, तो क्यों नहीं माफ़ करता। अपने माँ जो थी, माँ अपने गलती को मानकर अपने बेटे को घर में ही रख लिया, बहू को घर में रख लिया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को, घंटी को दबाना ना भूलिए। बेल आइकन घंटी को दबाकर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेल आइकन घंटी दबाइएगा तो नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके पास मिलेगा, आपके पास जाएगा, और जितना जल्दी आपके पास जाए और आप सुन लें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।